मकान मालकिन थी नशे की आदी। हर रोज मकान मालकिन को बाहर जाना था और शाम के टाइम में पूरी तरीके से अपने आप को नशे में धुत कर और अपने घर आना था। एक दिन आंधी आई थी, गर्मियों का समय था और मकान मालकिन का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था और मकान मालकिन नीचे सो रही थी और मैं छत पर सो गया था क्योंकि लाइट ना होने की वजह से इन्वर्टर डाउन था। तो मैं चुपके से छत पे सोने चला गया था और मकान मालकिन नीचे सो रही थी। मकान मालकिन ऐसी अवस्था में सो रही थी कि उनकी मैक्सी उनके सीने पे पड़ी थी और वो बिल्कुल पेंटी और ब्रा में लेटी पड़ी थी। जब मैं ऊपर से आया और मैंने ये दृश्य देखा तो फिर मैं चुपके से निकल के जा रहा था। मैं ये सोच रहा था कहीं मैडम को पता ना चल जाए, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो ये कहने लगेंगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं चुपके से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उन्होंने पानी पिया था, पानी का गिलास रखा हुआ था। मैं आगे देखकर चल रहा था और धोखे से मेरा पैर गिलास में लग गया। जैसे ही गिलास में मेरा पैर लगा, गिलास की बहुत तेजी से आवाज़ हुई और मकान मालकिन उठकर मुझे देखने लगी। तो दोस्तों आगे देखो क्या होता है वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मान के चलो आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र लगभग 26 वर्ष है। मैं एक गांव का साधारण व्यक्ति हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। मुझे रोज़गार की ज़रूरत थी तो मैं रोज़गार पाने के लिए यानी कि नौकरी पाने के लिए मैं दिल्ली शहर चला जाता हूं। दिल्ली शहर जाने के बाद मैं एक मालकिन के पास अपनी प्राइवेट नौकरी करने लगता हूं। जिस मकान मालकिन के पास मैं नौकरी करता हूं उनके हस्बैंड विदेश में जॉब करते हैं और मकान मालकिन यहीं इंडिया में रहती हैं। मकान मालकिन के पास कोई बच्चा नहीं है और उनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। मकान मालिकन को इस कदर नशे की लत लग चुकी है कि वो बिना शराब के नहीं रह सकती, एक बार को रोटी खाए बिना खाए रह सकती हैं। और मैं उन्हीं के घर में नौकरी करता हूँ। वैसे तो घर के सारे कामकाज मुझे ही करने होते हैं, खाना बनाने से लेकर घर में साफ सफाई भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मालकिन मुझे उस काम का पगार देती हैं और मुझे मनमांगे पैसे देती हैं। एक दिन मालकिन बार के लिए गई थी, जैसे कि उन्हें हर रोज़ दारू पीने की आदत थी और वो हर रोज़ बार ही जाया करती थी। बार का समय जाने का था उनका लगभग 2 बजे। उनके बहुत सारी और फ्रेंड भी थी, मतलब लेडीज ही थी जो नशे की लत की आदी थी और वो 2 बजे घर से निकल गई और उन्हें हर रोज़ 8 बजे आना था। गर्मियों का समय था, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी और आंधी और तूफान भी आ गया उस दिन। और मकान मालकिन रात के 8 बजे घर वापस आई। जैसे ही वो घर वापस आई, लाइट का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आने के बाद बिजली की व्यवस्था ठप हो जाती है। इत्तेफाक की बात, घर में इन्वर्टर भी ज़्यादा फुल तरीके से चार्ज नहीं था। और जैसे ही रात के 11 बजे मैडम घर आकर सो गई और जैसे ही रात के 11 बजे इन्वर्टर डाउन हो जाता है। और इन्वर्टर डाउन होने के बाद मैं तो अपनी दड़ी उठाकर और चटाई उठाकर सीधा सबसे ऊपर वाली छत पर चला जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो गांव में रहे हुए हैं, हमें आदत है कि हमें कैसे रहना है। बिना पंखे के भी हम अपना जीवन काट सकते हैं, बिना लाइट के भी काट सकते हैं, लेकिन एक वो बड़े परिवार की बहू ही हमारी मालकिन, और उन्हें जो है हर सुविधा होनी बहुत ज़रूरी थी। उनका बिना सुविधा के कोई मतलब ही नहीं बनता। और जैसे ही लाइट नहीं आई और 11 बजे इन्वर्टर बंद होता है, तब मैं तो ऊपर चला ही गया था। फिर नीचे नशे में थी मैडम और उन्हें गर्मी ज़्यादा लगी तो फिर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने, वैसे मैं तो, मेरा कमरा सबसे नीचे था, लेकिन लाइट की व्यवस्था ख़राब होने की वजह से मैं सबसे ऊंची ऊपर वाली छत पर, मतलब तीसरी मंजिल की छत पर चला गया। हमारी मकान मालकिन 2nd फ्लोर पर रहती थी और 1st फ्लोर पर कोई नहीं रहता था, तो मैं सीधा छत पर चला गया। और 2nd फ्लोर पर जब बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और लाइट आने का अनुमान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, रात के 11 बज रहे थे, तो मेरी मैडम ने मैक्सी पहनी हुई थी और उन्होंने चारपाई निकालकर जीने के आगे डाल ली थी, जो जीना 3री मंजिल तक ऊपर पहुंचाता है। उसी जीने से मैं अपनी छत पर गया था सोने के लिए। सुबह को मेरी आंख खुली तो 7 बजे हुए थे और मैं एकदम जल्दी में उठा, क्योंकि मुझे घर के सारे काम करने होते हैं। और मैंने अपनी चटाई उठाई और जीने की तरफ भाग के चला। मैंने देखा वहाँ चारपाई पर मेरी मकान मालकिन अपनी मैक्सी सर पर रखकर, और नीचे सब खुला खुला दिख रहा था, ब्रा और पेंटी साफ साफ दिख रही थी, वो पहने हुए लेटे हुए थी। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं वहीं शॉक्ड हो गया। मैं सोचने लगा, अगर इन्होंने मुझे देख लिया कि ये ऊपर से मुझे देख रहा है तो मुझे मार भी सकती हैं और मुझे घर से निकाल भी सकती हैं। फिर मैंने अपने दिमाग से एक आइडिया लगाया, मैडम अभी सोई हुई हैं मेरी मकान मालकिन, क्यों ना मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन शराब के नशे में मैडम सोई थी तो वो पानी पीकर सोई थी। वहाँ उनके पास एक स्टील का गिलास रखा हुआ था और मैं चुपके चुपके वहाँ से निकल के जा रहा था। जैसे ही मैं निकल के जा रहा था, मैं मैडम की तरफ देख रहा था, मेरी निगाह नीचे नहीं थी। और जैसे ही मेरी निगाह नीचे नहीं थी, मेरे पैर के आगे वो गिलास आ गया और जैसे ही मेरा पैर गिलास में लगा, गिलास ने बहुत तेज आवाज़ कर दी। आवाज़ करने के बाद भड़भड़ाहट में मैडम उठ गई और मैडम उठते ही कहने लगी, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ। मैं कुछ कह नहीं पाया और मैं उन्हें देखता रहा। फिर मैडम ने एकदम से अपनी मैक्सी नीचे कर दी और करने के बाद में बोली, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारा कमरा तो नीचे है। फिर मैंने मैडम से कहा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इन्वर्टर डाउन था और लाइट आने का अनुमान मैडम ख़त्म हो गया था।
मैं नीचे से सीधा तीसरे फ्लोर पर चला गया था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपने रूम से आके और इस हालत में जीने के सामने ही अपनी चारपाई डाल लोगी। मैडम हल्के से नशे में थी और मुस्कुराई, कहने लगी अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुमने देखा क्या था? फिर मैं थोड़ा सा शर्मा गया। मैं सोचने लगा कहीं मैडम मेरी प्रतीक्षा ले रही है, कहीं ये सोच रही है कि ये मुझे कब से देख रहा होगा। तो मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा 7 बज गए थे, मैं छत से आ रहा था क्योंकि मुझे घर के सारे कामकाज करने होते हैं। आपके घर में पोछा भी लगाना होता है और आपके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, इस वजह से मैं 7 बजे अभी आया हूँ। लेकिन तुम्हारी चारपाई मैडम जी यहाँ बिछी थी, मुझे कतई भी पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो किसी भी कीमत मैं छत पे सोने नहीं जाता, चाहे मुझे रात को कितनी भी गर्मी लगती। फिर एकदम से मैडम मुस्कुराई और मैडम कहने लगी अरे कोई बात नहीं, ये गलती से ही तो हुआ है, तुमने कौन सा कोई जानबूझकर किया है, इतना परेशान नहीं होते हैं। फिर मैडम कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं इस हालत में कैसी लगी देखने में? फिर मैंने कहा अरे मैडम जी क्यों ऐसी बात कर रही हो, मैं कहाँ एक मजदूर आदमी जो आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, क्या मैं कभी ऐसा गलत सोच सकता हूँ? अरे मुझे जब चाहे जब तुम अपने घर से भगा सकती हो। फिर मैडम ने मुझसे कहा अच्छा इधर आओ, मेरी चारपाई पर बैठ जाओ। मैं चारपाई पर बैठ जाता हूँ डरते डरते। फिर मकान मालकिन मुझसे कहने लगी एक बात बताओ कि तुम मेरे यहाँ रहते हो, कभी मैंने तुम्हें डराने की या धमकाने की कोशिश की है जो तुम इस तरीके से डर रहे हो? फिर मैंने कहा नहीं मैडम जी, आपने कभी मुझे डराया धमकाया नहीं है, आपने तो बहुत अच्छे से घर का मेंबर बना के रखा है, लेकिन ये जो सब कुछ था वो एक इत्तेफाक था, गलती से। फिर मैडम मेरे पास चिपकती चली गई। मैं थोड़ा सा पीछे हटता चला गया, चिपकता चला गई, मैडम चिपकती चली गई। फिर मैडम कहने लगी कोई बात नहीं, अब तुम तो जानते हो, देखो मेरे पति बाहर रहते हैं और एक एक साल में आते हैं, और मेरी उम्र का तुम्हें पता है कि मैं एक जवान महिला हूँ। भाई मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। जब मेरे पति मेरे यहाँ नहीं आते हैं और बहुत कम आना जाना रहता है, और वैसे भी मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है, क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। मैंने की दोस्ती मैडम लेवल से होती है। देखिए आप कहाँ और मैं कहाँ, मेरा लेवल एक नौकर का है और आप मेरी मालकिन हो, यानी कि मुझे रोटी देने वाली। आप के यहाँ अगर नौकरी ना करूँ तो शायद मुझे रोटी भी ना मिले। फिर मैडम एकदम से इमोशनल हो जाती है और मैडम कहने लगती हैं क्या यार तुम छोटे लोग तो हो ही, लेकिन तुम्हारी सोच भी बहुत छोटी है। फिर मैडम एकदम से मुस्कुराएं और कहने लगी कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना तुम्हारी बात का, और वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी एकदम स्मार्ट लगते हो और एकदम जवान मोटे ताजी, तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं है, वैसे तो मुझे तुम भी बहुत पसंद आते हो। फिर मैंने कहा अरे मैडम जी क्यों ऐसी बात कर रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात, अरे हम गरीब लोग और आप कहाँ कहाँ हम राजा, तुम कहाँ राजा भोज और कहाँ हम गंगू तेली, हमारा तुम्हारा तो दोस्ती का मतलब ही नहीं, आपको हमें तनख्वाह देनी है और हमें अपना परिवार पालना है। फिर मैडम कहने लगी अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। फिर एक काम करना, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे। मैंने कहा हाँ मैडम जी बिल्कुल, आप मुझे तनख्वाह देती हो, जैसा आप कहोगी वैसा मैं करूँगा। ठीक है। फिर मैडम ने कहा आज मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे नशे में आज इंटरेस्ट नहीं है, और आज शाम को मैं तुम्हें एक काम दूंगी और वो काम करने आना, क्योंकि मैं 1 महीने से लगातार दारू पी रही हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तुम चाहो तो मेरे पैर दबा सकते हो और मेरी पीठ पे थोड़ी थपकी लगा सकते हो। फिर मैंने मैडम से कहा नहीं मैडम, ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, जो मेरे करने के काम है वो मुझसे करवाओ, और जो नहीं है मेरे करने के काम वो मुझसे कतई मत करवाओ। फिर मैडम कहने लगी अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। फिर आखिर में फिर मैडम ने कहा मैं इस चीज़ का पैसा देती हूँ तुम्हें, वो काम तुम्हें करना होगा। फिर मैं मजबूर हो गया और मैंने मैडम से हाँ कह दिया। फिर मैडम कहने लगी आज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, रात के 8 बजे खाना पीना खाने के बाद बनाकर मुझे दे देना, और उसके बाद 8-9 बजे के आसपास मेरे रूम में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही खाना वाना बनाकर रसोई में सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं 9 बजे के करीब निपटा था, और वैसे ही मैं मैडम के रूम में चला गया। मैंने वहाँ देखा मैडम ने एक अपनी नाइटी और ब्रा पहन रखी थी, और उन्होंने अपने रूम की सारी लाइटें बंद कर रखी थी, और एक बल्ब जला रखा था जो कलरफुल था, और उन्होंने एक बहुत ही बारीक मैक्सी टाइप की पहन रखी थी, जिसमें से बदन सब कुछ आर पार दिख रहा था कि अंदर कौन सा कपड़ा पहना है कौन सा नहीं पहना है, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही मैं रूम में घुसा वो सब दृश्य मुझे देखने को मिल गया। मैंने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे केवल मसाज करनी थी, यानी कि हाथ पैर दबाने थे ताकि उनकी थकन खत्म हो जाए मैडम जी की, ना कि मुझे कोई ऐसी अवस्था में कुछ करना था। और मैं गेट से वापस ही जा रहा था, फिर एकदम स्टूल पर बैठी हुई मैडम कहने लगी अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया था ना, तुम अंदर आओ। फिर मैं वापस लौटकर
रूम की तरफ देखने लगा और मैंने मैडम से कहा, हाँ बताओ मैडम क्या काम है। फिर उन्होंने मैडम ने कहा, अरे वही काम था, तुम वापस कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है चलो मैडम। मैडम बोली, देखो ये तेल रखा है, इस तेल को उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। मैडम जाकर अपने बेड पर उल्टी लेट गई। लेटने के बाद हम बोली, पहले अच्छे से मेरे पैर पर मसाज करो ताकि मेरे पैरों का दर्द खत्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है, पैरों तक की तो कोई बात ही नहीं है, पैर तक तो एक आम बात है। मैं मैडम जी की पैर उंगली से शुरू हुआ था पैर की, और पूरी घुटने घुटने तक मैंने बहुत अच्छे से तेल लगाकर खूब मसाज की और उन्हें नींद सी आने लगी थी। फिर वो कहने, मैंने कहा मैडम जी अब आपकी मसाज पैरों की हो गई, अगर आपको आराम मिल गया हो तो मैं अपने रूम में सोने जाऊं। फिर मैडम ने कहा नहीं, अभी हाथों की ओर रह गई है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हाथों तक की भी कोई बात नहीं है। फिर मैंने हाथों पर तेल लगाकर अच्छे से हाथों की मसाज करनी शुरू कर दी और काफ़ी उन्हें आराम होगा। मैंने फिर पूछा, मकान मालिकिन ये बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। बोला बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो कहने लगी, यार एक काम और कर दो, तुमने हाथ पैरों की तो कर दी, तुम थोड़ी मेरी कमर की ओर कर दो, कमर से मैं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो कमर की भी करा लो, क्योंकि मैं भी अब देखना चाहता था बारीकी से कि मकान मालकिन का बदन कैसा है, मतलब देखने में सुंदर लगती हैं या कैसी लगती हैं। और फिर मैंने कहा, मालकिन एक बात बोलूं, इन कपड़ों में आपकी मसाज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी जो मैक्सी है वो आपकी कमर के ऊपर है और कमर पर कपड़े में तेल नहीं लगाया जा सकता। फिर मैडम बोली, अरे इसमें कौन सी परेशानी की बात है, इसे हटा दो ना, ऊपर से सब खुली है। और मैंने वो मैक्सी कमर से उठाकर उनके बैग में सिर पर रख दी। अंदर बड़ी सुंदर बदन था मकान मालिकिन का और गुदगुदा भी था। मैं बड़े अच्छे से मसाज कर रहा था और मैं एक तरह के सपने में खो गया था, मसाज भी कर रहा था। फिर मुड़कर मुझे मकान मालिकिन ने देखा तो मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। और एक बार मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, कहाँ गुमसुम हो। फिर मैं एकदम से हक्का चक्का रह गया और कहने लगा, कहीं नहीं कहीं नहीं, बस मैं आपकी मसाज कर रहा था, थोड़ी सी आंख लग गई। फिर मकान मालिकिन कहने लगी, आंख लग गई या कुछ और। फिर मेरी हंसी निकल गई। फिर मकान मालिकिन कहने लगी कि रात के 10-11 बज चुके हैं, अब तुम वहाँ मत सो, वैसे भी मैं अकेली हूँ, आज यहीं सो जाओ। फिर मैं मकान मालिकिन के पास ही सो गया। मैंने कहा ऐसा ऑफर कहाँ मिलेगा। सोने के बाद जैसे ही मेरी 8 बजे आँख खुली तो मेरा मेरे ऊपर मकान मालिकिन का पैर रखा हुआ था और हाथ रखा हुआ था। हम दोनों बड़े सुकून से सोए। और फिर मैंने मकान मालिकिन से कहा, ये क्या करके सो रही हो तुम, मैं तो उधर सो रहा था, आप इधर कैसे आ गई। फिर मकान मालिकिन उठी, बोले कोई बात नहीं, जैसे भी सो गए कोई बात नहीं, अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद आया आज का सोना। मैं एक अपने आप को अकेला तनहा महसूस करती थी, आज मेरे पास तुम सो गए तो मेरी रात बहुत अच्छी कट गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि हर रोज़ तुम मेरे ही पास हो जाओ ताकि मुझे डर भी न लगे और बहुत आराम महसूस हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।